नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज चलेंगे अपन कल से। कल जो आपको पटवार के लिए पेपर सॉल्यूशन करवाया था, उसमें आपने कितने सही किए और आज कितने सही करते हो, बताते रहिए कमेंट के अंदर। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। दोस्तों, पटवार के लिए मैं फिर जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ। आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यान से उत्तर देने हैं, इनके सोच समझ के करने हैं। देखते हैं आप कितने सही करते हो। पहला प्रश्न, राजस्थान में मीठड़ी का किला किस जिले में स्थित है? मीठड़ी का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी बाड़मेर। दिमाग में लाइए कि मीठड़ी का किला कहाँ स्थित है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मीठड़ी का किला जयपुर, कोटा, चूरू, बाड़मेर किस जिले में स्थित है? दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। मीठड़ी का किला कहाँ स्थित है? कमेंट में उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए जयपुर, मीठड़ी का किला जयपुर में स्थित है। ध्यान में रखिए, कभी दोबारा ये प्रश्न सामने आए तो गलत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, मध्य अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? प्रश्न अरावली पर्वतमाला का होता तो हम उत्तर करते गुरु शिखर, परंतु यहाँ प्रश्न पूछा गया है मध्य अरावली का। कल की सीरीज में पूछा गया था उत्तरी अरावली की पर्वत चोटी और आज पूछा है मध्य अरावली की पर्वत चोटी। ऑप्शन में स्थान पूछ लिया कि कहाँ है। आपको ये ध्यान में रखना है, कहाँ है ये पूछा गया है। जयपुर, कोटा, बाड़मेर, अजमेर। अब तो सीधा सा क्लियर हो ही गया होगा, सबको दिखाई दे रहा है कि एक ही ऑप्शन है जहाँ अरावली पर्वतमाला मध्य भाग। उत्तर होगा अजमेर। अजमेर में पर्वत चोटी की बात करें तो वो है तारागढ़। तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और गुरु शिखर अरावली क्या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर कर्नल टोड ने जिसे शिखर कहा। परंतु यहाँ मध्य अरावली प्रश्न है, मध्य अरावली का उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा, लाइक कर दो, हाँ कर दो, उत्तर होगा अजमेर। अब दोस्तों देखो आगे अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? बताइए, बताते रहिए, शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। पटवार की शानदार सीरीज है ये समझ लो। इनमें से 2-4 प्रश्न पक्के आएंगे, 100% आएंगे, ये समझ लो। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार किनको माना जाता है, कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन ए। वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी। हंसराज मेहता, ऑप्शन सी। डी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार, बहुत ही शानदार प्रश्न है।
देखो नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, इसका आप उत्तर कमेंट में दीजिए ताकि अगली सीरीज में इस प्रश्न का उत्तर बताया जा सके। आपको कमेंट में उत्तर दीजिए आप। ऑपरेशन फ्लड की बात की जा रही है तो ऑपरेशन फ्लड है श्वेत क्रांति से संबंधित, दूध उत्पादन से संबंधित, और यहाँ इसका उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे जिन्हें ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार माना जाता है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उत्तर दीजिए और दिमाग में उत्तर फिट कीजिए कि क्या करना है, क्या सही है। दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। अब देखो इसके बाद में राजस्थान का लघु माउंट किसको कहते हैं। राजस्थान का लघु माउंट किसको कहते हैं। माउंट आबू सबने सुना है, सिरोही जिले में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है, सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर माउंट आबू है। परंतु यहाँ प्रश्न ये है लघु माउंट, प्रश्न क्या है, लघु माउंट, लघु माउंट किसे कहते हैं। राजस्थान का लघु माउंट चांदन गांव जैसलमेर, पीपलूद बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर, माउंट आबू सिरोही। परंतु यहाँ आबू नहीं पूछा, माउंट आबू नहीं पूछा, यहाँ पूछा है लघु माउंट। और लघु माउंट का उत्तर क्या होगा, लघु माउंट का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, लघु माउंट का उत्तर होगा पीपलूद बाड़मेर। क्या होगा, पीपलूद बाड़मेर। तैर करते रहिए, रुकिए मत। पीपलूद बाड़मेर और माउंट आबू जो है वो तो अलग ही शहर है, परंतु राजस्थान का लघु माउंट किसको कहा गया है, पीपलूद को कहा गया है, बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, मरुस्थल की राजधानी बताओ। मरुस्थल की राजधानी बताओ। आपको पता है कि रामायण में मरुस्थल का नाम मरुकानांतर दिया गया है और मरुकानांतर महर्षि वाल्मीकि ने, भगवान राम ने जब धनुष पर बाण संधान किया था तब उसे मरुकानांतर में चलाने को कहा था कि उसे मरुकानांतर में छोड़ दो बाण को। राम ने बाण मरुकानांतर में छोड़ा था। अब ये मरुकानांतर में बाण छोड़ा गया था वो अलग बात है, परंतु यहाँ प्रश्न है कि मरुस्थल की राजधानी बताओ। थार का मरुस्थल जो है उसकी राजधानी कौन सी है, ये पूछा गया है प्रश्न में। मरुस्थल की राजधानी बताओ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, थार के मरुस्थल की राजधानी होगी जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, सिरोही। कमेंट में उत्तर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए अपने को। इसमें आप सबका ही छिपा फायदा ही होना है इस टेस्ट सीरीज में। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कभी नहीं सुनी वो सामने आएगी आपकी। मरुस्थल की राजधानी बताओ। मरुस्थल की राजधानी कहा गया है जैसलमेर को, तो कहा गया है जैसलमेर को। थार के मरुस्थल की राजधानी याद रखना जैसलमेर है, पाली, बाड़मेर, सिरोही नहीं है। जैसलमेर थार के मरुस्थल की राजधानी है। अब देखो मरुस्थल का प्रवेश द्वार बताओ। मरुस्थल का प्रवेश द्वार बताओ।
जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर। जैसलमेर थार के मरुस्थल की राजधानी है। थार के मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर है, तो थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा गया? जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर। उत्तर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। जोधपुर को थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार माना गया है। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। लाइक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि उत्साह के साथ आपके लिए नई नई चीजें लाते रहें। आपके सहयोग से ही हम हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए, कर्नल टोड ने राजस्थान को क्या कहा? कर्नल टोड ने 1829 में, जिसकी किताब थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस किताब में राजस्थान को क्या कहा था? कर्नल टोड ने राजस्थान को क्या कहा? राजपुताना, रजवाड़ा, रेगिस्तान, मरुकानांतर। सोचिए समझिए, उत्तर दीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। राजस्थान को क्या कहा कर्नल टोड ने? कर्नल टोड ने राजस्थान को क्या कहा? राजपुताना या रजवाड़ा, रेगिस्तान या मरुकानांतर? मरुकानांतर में पहले ही बता चुका हूं आपको कि रामायण में वाल्मीकि ने कहा, तो राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने कहा 1800 में। और रजवाड़ा या राजस्थान या राजस्थान, कर्नल टोड ने कहा। ऐसा स्थान जो राजाओं का स्थान है, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, कर्नल टोड ने कहा। कर्नल टोड की जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, समझिए, उत्तर कीजिए, जल्दीबाजी में मत कीजिए, सोच समझ के उत्तर कीजिए। सोच समझ के किया हुआ उत्तर ही आपको सफलता दिला सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में है? कौन सी झील? पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील कहाँ है? बहुत सरल प्रश्न है। जैसलमेर, पाली, सीकर, बाड़मेर, कहाँ हो सकती है ये पीथमपुरी झील? पीथमपुरी झील कहाँ है? जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, कहाँ है? पीथमपुर झील, जी हाँ, सीकर जिले में है पीथमपुर झील। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, टिक कर लो भले ही। महत्वपूर्ण पीथमपुरी झील कहाँ है? सीकर जिले में। याद रखो दोस्तों, याद रखो, लाइक करना भी, शेयर करना भी, उंगली रुकनी नहीं चाहिए। मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहते हैं? मरुस्थल का सिंह द्वार, कोष्टक में बताइए, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? हाँ जी, कमेंट कीजिए, उत्तर दीजिए, राजस्थान का सिंह द्वार। और यहाँ उत्तर दीजिए, राजस्थान मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार। हो सकता है आपका सही हो। जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, गंगानगर, कौन सा हो सकता है इनमें से राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार? मरुस्थल का सिंह द्वार होगा गंगानगर। और गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। याद रखिए, दिमाग में रखिए, भूल नहीं होनी चाहिए। एक भी प्रश्न छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी नहीं छूटना चाहिए। हमें हमारा 100% देना है।
और आपको अपना 100% देना है, सिलेक्शन श्योर है। अब देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम साका। सबसे पहले ये देखो साका है क्या, किसको कहते हैं साका, किसको कहते हैं साका? अच्छा, अजय देवगन को कहते दिल जले में, क्यों? नहीं, ये राजस्थान के साका का मतलब है कि इसमें दो चीजें शामिल होगी, एक तो केसरिया, एक जौहर। कंफ्यूज करेगा अभी आपको, तो केसरिया क्या है समझो, जौहर क्या है समझो। क्या है केसरिया? केसरिया जब पुराने राजा महाराजाओं के टाइम में जब लड़ाइयां होती थी, तो विशेषकर हम हिंदुओं के लिए एक नियम था कि दुश्मन जब अटैक करता तो सर पे केसरिया कपड़ा बांधते और युद्ध के मैदान में कूद पड़ते। उद्देश्य एक ही था कि हमें तो मरना है, पर सामने वाले को मारना है, उसको नहीं छोड़ेंगे। इस उद्देश्य से युद्ध के मैदान में जाते थे, वो केसरिया करना कहलाता था। और युद्ध में अगर दुश्मन जीत गया तो वीरांगनाएं जो घरों में बची थी, वो दुश्मनों के हाथ आने के बजाय अपने प्राण त्याग देती, इन्हें जोहर करना कहा गया। अग्नि जोहर, जल जोहर भी हुआ है राजस्थान में। और जहाँ केसरिया और जोहर दोनों होते हैं, वहां साका होता है, प्रेम का सूचक है। जोहर प्रेम का सूचक है, दुश्मन के हाथ नहीं आएंगे, जान जाए भले ही, जीना नहीं है। तो ऐसे ही जो स्थिति थी उसे साका कहा गया है भाई, इसमें केसरिया और जोहर दोनों शामिल है। प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का प्रथम साका कहाँ हुआ है? रणथंभौर, चित्तौड़, भटनेर, जैसलमेर। याद रखो, रणथंभौर, चित्तौड़, जैसलमेर, भटनेर कहाँ हुआ है प्रथम साका? अंगूठा लगाइए, हाँ लगाइए, रुकिए मत, सोचिए मत, लगाइए। राजस्थान का प्रथम साका हुआ है रणथंभौर में 1301 में, अमीर देव चौहान के समय। अमीर देव चौहान के समय 1301 में हुआ है। और इनकी पत्नी रंग देवी ने और पुत्री पद्मला ने जल जोहर किया था। याद रखिए, राजस्थान का पहला साका 1301 अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। कहानी बहुत ही सुंदर है, पूरा विस्तार से बताएंगे, बहुत शानदार कहानी है। राजस्थान का पहला साका आप याद रखिए, रणथंभौर में हमीर देव चौहान के समय 1301 में जौहर, पद्मनी और रंग देवी ने किया। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि तीन शाखा कहाँ के प्रसिद्ध है? तीन शाखा कहाँ के प्रसिद्ध है? कौन से जिले में तीन शाखा हुए हैं? देखो, रणथंभौर, चित्तौड़, भटनेर, जैसलमेर। आपके सामने है ऑप्शन, उत्तर बताइए। बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। तीन शाखा कहाँ के प्रसिद्ध है? तीन शाखा कहाँ के प्रसिद्ध है? तीन शाखा, तो शाखा तो आप जान ही गए क्या है। और तीन बार कहाँ हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। पहला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1303 में चित्तौड़ में पहली बार हुआ। और उस समय शासक कौन था? उस समय शासक कौन था? रावल रतन सिंह। 1303 में रावल रतन सिंह के समय, याद रखिए, 1534-35 विक्रमादित्य के समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। याद रखिए। तीसरा और अंतिम शाखा 1567-68 अकबर ने मेवाड़ महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह पर अटैक किया था।
यहाँ चतुर्भुज देवता के रूप में वीरता दिखाने वाले कौन थे? जो 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है? कमेंट में उत्तर दीजिए। बात का मजा तभी आएगा जब कमेंट में उत्तर आएंगे। 1303 में पहला साका, 1534 में इसमें दूसरा और 1567 में तीसरा। 3 साके कहाँ हुए? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुई। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 शाखा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? 2.5 शाखा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? याद रखिए दोस्तों, 2.5 शाखा इसका मतलब क्या हुआ? 2 प्लस आधा। और कहीं ये पूछ ले अर्ध शाखा कहाँ हुआ, तो भी दिमाग चलना चाहिए। अर्ध शाखा कहाँ हुआ तो भी दिमाग चलना चाहिए। 2.5 शाखा कहाँ के प्रसिद्ध है? रणथंभौर, चित्तौड़, जैसलमेर, भटनेर। रणथंभौर, चित्तौड़, जैसलमेर, भटनेर। 2.5 शाखा जैसलमेर का प्रसिद्ध है। 2.5 शाखा जैसलमेर का प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर पर अटैक करता है तब होता है। दूसरा, फिरोज तुगलक के समय फिरोज तुगलक द्वारा अटैक किया जाता है तब होता है। और तीसरा और अंतिम, लूणकरण भाटी अमीर खान पिंडारी की, सॉरी पिंडारी नहीं था ये, अमीर खान अफगानी राजा था ये, इसके कारण हुआ। तीसरा, इसमें केसरिया हुआ और जौहर नहीं हुआ। अब केसरिया तो हुआ, जौहर नहीं हुआ, तो ये अर्ध शाखा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो कहने का मतलब दो तो ये आधा ये, कितने हुए? 2.5 शाखे। तो 2.5 शाखा कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। बिल्कुल 2.5 शाखा जैसलमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कमेंट में बताइए कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी। आप जब तक नहीं बताओगे तब तक मजा नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी सजेस्ट कीजिए, कोई कमी लगती है तो भी सजेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ेंगे, सुधार करेंगे, आपके लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन लाएंगे, अधिक से अधिक अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिलाओं के जौहर का उदाहरण कहाँ मिलता है? मुस्लिम महिलाओं के जौहर का साक्ष्य कहाँ मिलता है? दोस्तों, ये जौहर जो है ना, ये विशेषकर हिंदुओं में प्रयोग होने वाले शब्द थे। केसरिया, जौहर, और पति प्रेम का सूचक थी ये जौहर। पति मर गया युद्ध के मैदान में, वीर गति को प्राप्त हो गया, तो फिर छत्राणी किसी दूसरे दुश्मन के हाथ नहीं आती थी, अपनी जान दे देती थी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई है, इनके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ ये शब्द हिंदू महिला के लिए न होकर के मुस्लिम महिलाओं के लिए पूछा गया है। मुस्लिम महिलाओं के जौहर का उदाहरण कहाँ मिलता है? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। मुस्लिम महिलाओं के जौहर का साक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए दोस्तों, कहाँ मिलता है मुस्लिम महिलाओं के जौहर का साक्ष्य? आप सब बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अंगूठा तो दबा ही सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, हाँ तो वो कीजिए पहले। अब देखिए, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य की अगर बात करें अपन, तो ये मिलता है हमें भटनेर में। हनुमानगढ़ जिले में आता है भटनेर। 1398 में सैफ अली खान करीना कपूर के बेटे ने अटैक किया था हिंदुस्तान पर। अच्छा, उन्होंने नहीं किया था क्या? तैमूर ने किया था। फिर तैमूर लंग ने अटैक किया था। बिल्कुल, तैमूर लंग ने 1398 में अटैक किया था। तब यहाँ मुसलमान महिलाओं ने भी क्या कर लिया? जौहर कहाँ किया? भटनेर में। मुस्लिम महिलाओं के जौहर का साक्ष्य कहाँ मिलता है? भटनेर में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम क्या रखा? ये अलाउद्दीन खिलजी है। सिवाना दुर्ग को 1308 में इसने जीत लिया। तातलदेव चौहान को हरा करके। कहानी बहुत शानदार है, बताएंगे आपको, इतिहास में बहुत गजब की कहानी है इनकी।
तो कब और किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना जीत लिया और सिवाना का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, इस्लामाबाद, क्या रखा? खैराबाद। खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रखा था, खैराबाद किसका रखा? सिवाना का नाम रखा। शाबाश दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय कब प्राप्त की? जालोर पर विजय कब प्राप्त की? 1301, 1303, 1308, 1311। चारों ही अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ये टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो चारों के चारों ही। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अटैक किया था। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अटैक किया था। 1308 में अलाउद्दीन ने सिवाना पर विजय प्राप्त की थी और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त की थी। बहुत ही सुंदर कहानी है कानड़देव चौहान और उनके बेटे वीरमदेव चौहान की, जो अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा से प्रेम करता है। पूरा इतिहास में बहुत अच्छे ढंग से सुनाएंगे आपको, परंतु यहाँ आपका जो प्रश्न है वो क्लियर हुआ या नहीं? 1311 में जालोर पर विजय प्राप्त की थी। 1311 में। दोस्तों शेयर नहीं रुकना चाहिए, अधिक से अधिक शेयर करो। आप ही हो जो मदद करते हो हमारी, आपके बिना हम नहीं है कुछ भी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे भाई।